वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में देवदूती द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन आता है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, भगवान जनार्दन के अंतर्ध्यान होने पर देवदूती नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेद निधि लोमेश जी से बोले कि हे महर्षि, मैं आपके मुख से वह पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हो गया। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज मैं पवित्र हो गया। अब कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप रहित देवदूती को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुष के सत्संग से मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। लोमेश जी बोले कि हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सब पापों को हरने वाला, आत्मज्ञान कराने वाला सबसे उत्तम स्रोत है। तुम ध्यान से सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला, जिसकी स्तुति की जाए वह, तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी? केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी मन वचन कर्म नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है? जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, अब आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्चर्य, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण, शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। आप पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान प्राप्त करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कम इंद्रियां और पंच महाभूत तथा मन के विचित्र भाव हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय, विजातीय, स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है। जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ।
जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में परमात्मा के रूप में उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं, उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग, दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप देव को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करता, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखता है। यदि विष्णु शब्द का अर्थ इनके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहना चाहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन की समझ से नारायण सारे संसार में व्याप्त है, तो इस सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो जाए। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु का कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के समविद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और लय के लिए 3 रूप धारण करते हैं। इन कार्यों में सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जावे। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण करके 10 अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जावे। ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जावे। षष्ठी के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत रूप में हो जाऊं, और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जावे। हृदय रूपी आकार में आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, खग ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो कांतिवान, जगत को मोहित करने वाला और असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाले हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के बने रहते हो। इसी से आप में कोई विकार नहीं होता। जिनको चावर्क पंचभूत के योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन समुदाय के लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी आपको प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्मादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप
सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह मन बुद्धि इंद्रियां, विद्या अविद्या, आप सब कुछ हो। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। आप मुझको अपनी शरण देने वाले हो। आप ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ हो। आप कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं आपकी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के आप हेतु हो। आप हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति आप में ही है। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों तापों, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक कि हे नाथ, वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में कर लिया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि छहों वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में है। जो जिस स्थिति में जहाँ हो, उसी सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन देवें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन देवें। जैसे नारायण में और उससे भी अधिक जब गुरु से मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन देवें। इसी प्रकार की शब्दों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहता है, सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती।
वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जाप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मनचाहे फल को पाता है, अच्युतम पुत्रों को पाता है, दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गाय दान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन करने से ही मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक, उपपातक से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान, धर्म सब बढ़ने लग जाते हैं। दुष्ट ग्रहों को शांति मिलती है, अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों को हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से उबारता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जम्भक्र, टोटका आदि का कोई भय नहीं रहता। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वह पापों से नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने जैसी गति प्राप्त होती है। वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, कालकर्णी, बुरे स्वप्न, बुरी चिंताएं, बुरे सपने सबका नाश हो जाता है। उस पर न कभी विपत्ति आती है और न इंद्रियों से रहित होता है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय करने वाला और उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला है, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुँचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको यह पाप नाशक और गुप्त योग सार स्तोत्र का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में कहूँगा। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा, कहानी और महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।